टू माय चैनल लिव लर्न एंड ग्रो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कौन कौन से और किस तरीके के स्कार्स आपकी स्किन पे रह जाते हैं आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट एंड सर्जरी के बाद कैसे हम अपने इंसिजन का ख्याल रख सकते हैं। बट बिफोर वी कंटिन्यू, लेट मी गिव अ क्विक इंट्रो। माय नेम इज मोनिका जैन। इन दिस चैनल आई विल बी शेयरिंग माय ट्रांसप्लांट जर्नी, ट्रैवल व्लॉग्स, लाइफस्टाइल वीडियोस, कुकिंग एंड बेकिंग वीडियोस एंड मच मोर। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकॉन। लेट्स बिगिन। स्टार्ट विथ ट्रांसप्लांट से पहले जो लोग डायलिसिस पे जाते हैं तो एवी फिस्टुला प्लेस होता है आपके हैंड में या लेग में कहीं पे भी, तो उसका भी स्कार रह जाता है। मेरा सिर्फ प्री ट्रांसप्लांट डायलिसिस हुआ था, बट एवी फिस्टुला की सर्जरी प्लेस हुआ था, तो एवी फिस्टुला की सर्जरी हुई थी तो उसका स्कार गया नहीं है। सो कुछ इस तरीके का स्कार होता है, सिर्फ इतना बड़ा स्कार होता है ये। सो ये रह जाता है आफ्टर एवी फिस्टुला की सर्जरी, और ये कुछ वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। के अलावा जब निडल डाली जाती है फॉर डायलिसिस, तो निडल का भी एक छोटा सा एकदम माइन्यूट सा मार्क रह जाता है आफ्टर डायलिसिस, जो मेरे हैंड में 2-3 जगह है। यहाँ पे एक छोटा सा मार्क है, इस तरीके का मार्क 2 जगह है, एक यहाँ पे आपके हैंड में और एक इस तरफ। सो आफ्टर डायलिसिस जब हम ट्रांसप्लांट में के लिए जाते हैं, तो ट्रांसप्लांट जैसे कि आप सब जानते हैं इतनी बड़ी सर्जरी है, सो उसका भी स्कार रह जाता है। तो सबसे पहले सर्जरी के बाद जो इंसिजन होता है, जहाँ पे कट किया जाता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आफ्टर सर्जरी। जो एवी फिस्टुला की सर्जरी होती है उसमें थ्रेड से स्टिचेस की जाती है, बट जब किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है तो स्टिचेस थ्रेड से नहीं किए जाते हैं, स्टेपलर किए जाते हैं। तो खूब सारे स्टेपलर की बॉडी में कर दिए जाते हैं आफ्टर सर्जरी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि उस पे कभी भी हैंड को रब नहीं करिए। खुजली या कुछ भी अगर आपको हो रहा हो तो भी अपना हाथ को उस इंसिजन के पास नहीं लेके जाइएगा, उसको रब करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। और वाइल बाथिंग, अगर आप बात कर रहे हो या फिर स्पंज बाथ ले रहे हो, जैसे कि सर्जरी के बाद स्पंज बाथ ही अलाउड होता है, प्रॉपर बाथिंग नहीं अलाउड होती है जब तक स्टिचेस होते हैं, जो स्टेपलर होते हैं वो कट नहीं जाते हैं। तो भी आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि पानी या सोप दोनों, ये दोनों चीज उस इंसिजन के आसपास ना चले जाए। पानी कहीं रन डाउन होके जहाँ पे स्टिचेस हैं वहां पे ना चला जाए। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सोप वाटर ना जाए, आप उस स्टिचेस को रब ना करें। सेकेंड पॉइंट इज, इंसिजन के आसपास जो एरिया है उसको पैक ड्राई से ही आप उसको क्लीन करें। एकदम ड्राई कोई टॉवल ले लें, एकदम ड्राई नहीं, हल्का सा वाटर, बट वाटर पूरा निचोड़ चुके हो आप, एकदम ड्राई टाइप का टॉवल हो, उससे आप पैट करके आप क्लीन कर सकते हैं। या फिर आजकल तो बाथिंग वाइप्स या टिश्यू आता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जितना ऑफन नेसेसरी हो आप अपनी ड्रेसिंग को चेंज कराते रहिएगा। डॉक्टर विल टेल यू कि कब कब आपको ड्रेसिंग को चेंज करना है। अदर थिंग इज कि जहां पे आपकी सर्जरी हुई है उसके चारों तरफ आपको नमनेस फील होगी, एंड देयर विल ऑलवेज बी अ किडनी बम्प देयर। मतलब वो हिस्सा थोड़ा सा अर्ज होगा आउटवर्ड के साइड, एक किडनी बम्प टाइप का होगा, एंड वो ऑल टाइम आपके रहेगा। किडनी बम्प नहीं जाता है, किडनी बम्प रहता ही रहता है। तो थोड़ा सा हल्का सा अर्ज होगा उसके अराउंड। सो आफ्टर जब आपके स्टिचेस कट जाएंगे उसके बाद डॉक्टर विल टेल यू कि उस पे क्या लगाना है। मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कोई भी मॉइस्चराइजर, या फिर उन्होंने नाम लिया था निविया क्रीम का, आप वो लगा सकते हो डेली में। बट मैंने निविया की क्रीम स्टार्टिंग में ही लगाई थी सिर्फ 1 वीक तक, और उसके बाद वेनुशिया करके एक क्रीम आती है वो मैं लगाती थी। उसके बाद उसके अराउंड, उसके चारों तरफ, उसके बाद वो भी क्रीम मुझे डॉक्टर ने ही रिकमेंड की थी, और मैंने बहुत सारे अपने पहले की वीडियोस में भी वेनुशिया क्रीम के बारे में बता रखा है। तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, एंड आप डेली मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं उसको बाद में भी। ये ट्रांसप्लांट के इंसिजन का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। कभी भी वहां पे आपको कोई भी थोड़ी सी भी इरिटेशन या कुछ भी फील हो, तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि वहां पे मुझे इरिटेशन या कुछ भी फील हो रहा है, तो वो आपके वुंड को चेक कर लेंगे कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है। सो अब बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के स्कार की। जब स्टिचेस खुल जाते हैं एंड प्रॉपर क्रीम एंड ऑल लगा लेते हैं, तो भी किडनी ट्रांसप्लांट का स्कार रह जाता है। ये मेरा ट्रांसप्लांट का स्कार है। एक्चुअली मेरे को डबल स्टिचेस हुए थे, तो मेरा वुंड हील नहीं हुआ था।
सो डबल स्टिचेस होने की वजह से मेरे स्कार दो तरह के हैं। एक ये जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये थ्रेड से स्टिच हुआ था, और अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये जो एक पर्टिकुलर सिंगल वर्टिकल लाइन जा रही है, यही किडनी ट्रांसप्लांट का स्कार होता है। ये डबल स्टिचेस होने की वजह से मेरा स्कार ऐसा दिखता है किडनी ट्रांसप्लांट का। अब मैं इसको एक बार मेजर कर लेती हूँ। तो अगर मैं मेजर करूंगी तो इट्स अबाउट 6 to 7 इंचेस या सेंटीमीटर में जाए तो 17 सेंटीमीटर इतना बड़ा किडनी ट्रांसप्लांट का स्कार रहता है। एक लाइन जाती है, ये स्कार है किडनी ट्रांसप्लांट का। सो आफ्टर 6 मंथ ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, उसके बाद मैंने उस स्कार को पहले जब नया जब मैंने पहली बार देखा था, मेरे साथ पर्सनली ये है कि मुझे कभी भी टीनेज पिंपल्स तक नहीं हुए, मेरी स्किन पे कोई मार्क नहीं था कभी भी, और ये किडनी ट्रांसप्लांट का स्कार इतना ह्यूज था कि मैं पहले बहुत परेशान हो गई थी। सो आई वाज ट्राइंग कि स्कार हट जाए कैसे भी, पर अब ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं फील करती हूँ। उस समय मैंने वेनेशिया क्रीम के बाद 6 मंथ के ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिन तक, ज्यादा नहीं कुछ समय तक, बायो ऑयल का भी ट्राई किया था, बायो ऑयल रब करके ट्राई किया था। पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उस पर कुछ लगाइएगा। विटामिन ई के कैप्सूल आता है एवियन 400 करके, आप वो भी हल्का सा लेके उस पर रब कर सकते हैं, या फिर बायो ऑयल आता है स्कार के लिए, वो भी रब कर सकते हैं, या फिर जो भी आप ट्राई करना चाहें प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करके करिएगा। अदरवाइज नहीं करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ कुछ दिन तक किया था और फिर छोड़ दिया था। बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई वेंट थ्रू और हाउ फॉर्चुनेट आई एम कि मुझे किडनी ट्रांसप्लांट कराने का मौका मिला, मुझे एक न्यू लाइफ मिली। अब मैं उस स्कार को बिल्कुल भी वैसे नहीं देखती हूँ। आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू द किडनी ट्रांसप्लांट इंसिजन, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज सकते हैं। टू वॉच माई अदर वीडियोज यू कैन क्लिक ऑन दीज लिंक्स। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लिव, लर्न एंड ग्रो।